षट कर्मों में हमें शरीर की शुद्धि के लिए नेति का अभ्यास बताया गया है। और नेति दो प्रकार की है। नेति एक पहली जो है जल नेति होती है, जिसमें जल की धारा से हमारे नासिका मार्ग का भेदन करके उसकी शुद्धि की जाती है। और दूसरा सूत्र नेति है। जल नेति तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको सूत्र नेति के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान प्रक्रिया है और आपके नासिका मार्ग को बहुत अच्छे से सफाई करने के लिए यूज की जाती है। तो इसके लिए आधुनिक जमाने में तो इस कैथेटर का यूज किया जाता है, लेकिन पूर्व के जमाने में पूरा एक सूत्र बनाया जाता था और सूत्र को पूरा अच्छे से तैयार करके उस पर मोम लगा के उसको पूरी तरीके से नोजल ट्रैक को क्लीन करने का काम किया जाता था। आज मैं आपको सूत्र नीति इस कैथेटर के माध्यम से बता रहा हूँ। ये कैथेटर है, रबड़ का कैथेटर है। इसके दो हिस्से हैं। अगर आप एक तरफ देखेंगे तो ये पोला हिस्सा है और दूसरी तरफ बिल्कुल ठोस है। इसको अगर अपन इस तरीके से करें तो ये गोल सर्कल भी बनता है। तो आपको करना क्या है, आपको इसका ये जो ठोस वाला हिस्सा है इसको नासिका मार्ग में डालना है। इसके करने के पहले कुछ सावधानियां हैं। वो सावधानियां ये है कि अगर आपके नाक में कुछ फोड़े फुंसी हैं, ठीक है, तो आपको इस तरीके का नहीं करना है। अगर रिसेंटली आपको नकलोई आया है या नाक में से कुछ रक्त स्त्राव हो रहा है तो आपको इस क्रिया से परहेज करना है। दूसरी चीज, आपको किसी योग प्रशिक्षक के निर्देशन में इस क्रिया को करना है। दूसरी चीज ये है कि रात को अगर आप गाय का घी या सरसों का तेल नासा क्षेत्र में डाल के सोएंगे तो आपको सुबह इस क्रिया को करने में आसानी होगी। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो इस क्रिया को उन्होंने बोला गया है कि आप पहले इस क्रिया को करें, बाद में जल नेति को करें। लेकिन बहुत सारे लोग प्रैक्टिस में लेके आते हैं कि पहले वो जल नेति करते हैं, बाद में सूत्र नेति करते हैं। तो जैसा भी आपको उचित लगे, लेकिन अगर शास्त्रों में देखा जाए, जैसे आसन और बंध की जो किताब है उस किताब में साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप इसको बाद में करते हैं तो बाद में करने का क्या फायदा है, बाद में जल नेति करने का यह फायदा है कि आपका नोजल ट्रैक में अगर किसी प्रकार की इससे कुछ चीजें रह गई होंगी तो वो पानी उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर सकता है। तो देखिए अपन इसका प्रयास स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी प्रोसेस है। सबसे पहले तो ये जो गर्दन है, गर्दन को पूरी तरीके से पीछे टिका दें और कैथेटर के पतले वाले हिस्से को धीरे धीरे नासिका मार्ग में प्रविष्ट कराएं। सूत्र जब गले के पिछले भाग पर पहुंचे, आपको थोड़ा सा आभास हो कि पिछले भाग पर पहुंच चुका है, तब तर्जनी और अंगूठे या मध्यमा या तर्जनी को मुंह में घुसाएं और सूत्र को कोमलता से धीरे धीरे मुख के बाहर निकालें। प्रारंभ में इस क्रिया में आपको उबकाई आ सकती है, थोड़ा उल्टी जैसा लग सकता है, खांसी आ सकती है, परंतु अभ्यास के बाद यह स्थिति सरल हो जाएगी। सूत्र या कैथेटर के दोनों हिस्से जब उंगली में अच्छे तरीके से पकड़ लिए तो धीरे धीरे कोमलता से उसे आगे पीछे सरकाएं। प्रथम प्रयास में लगभग 10 से 12 बार खींचें, उससे ज्यादा न खींचें। नासिका मार्गों को सूत्र से धीरे धीरे बाहर निकालें और फिर यही क्रिया अब हम इसको दूसरे नासा छिद्र से भी करेंगे। दोनों नासा छिद्रों से करना आवश्यक रहता है ताकि आपके दोनों नासा छिद्र पूरी अच्छी तरीके से क्लीन हो। फिर से गर्दन को पूरी तरीके से टेल करेंगे। दूसरे नासा छिद्र से जब हम कर रहे हैं तो आपको यही प्रक्रिया दोहरानी है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी स्थिति में बल का प्रयोग न करें। नासिका का भीतरी हिस्सा बहुत कोमल होता है, थोड़ी सी भी जोर जबरदस्ती उसमें हानि पहुंचा सकती है। यदि बार बार प्रयत्न करने के बावजूद भी सूत्र या कैथेटर नासिका मार्ग में प्रवेश न कर रहा है तो किसी अनुभवी योग शिक्षक का परामर्श ले। नासिका में प्रवेश कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि सूत्र पूरी तरीके से स्वच्छ हो। सूत्र नीति के जो लाभ मैंने प्रत्यक्ष रूप से स्वयं पे अनुभव किए हैं और मेरे योग साधकों ने अनुभव किए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है साइनस की सफाई हो जाती है, श्वसन रोगों का रोकथाम हो जाता है, आंख और नाक और गले की समस्याओं का निवारण हो जाता है, एलर्जी और संक्रमण जो बार बार होता है उससे बचाव होता है, और मुंह से श्वास लेने की जो आदत रहती है उसमें सुधार होता है। जो लोग रात को खर्राटे लेते हैं उस समस्या का भी 100% निदान है। तो नियमित अभ्यास करें और इन सारे फायदों का स्वयं लाभ उठाएं।